two objects A and B are moving with velocity VA and VB respectively along a positive axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा दो पार्टिकल है, दोनों का वेलोसिटी क्या बोला है, VA VB. इफ VA इज लेस देन VB, अगर VA का वैल्यू VB से कम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ इज करेक्टली शोइंग द वेलोसिटी ऑफ A एंड B. तो इन चारों में से कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ है जो हमको करेक्ट ग्राफ दिखा रहा है? तुम्हारा आंसर सेकंड, तुम्हारा आंसर थर्ड, और कोई? देखो जैसे पहला ऑप्शन तुम देखो, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देते हैं? क्या पहला ग्राफ में दोनों का स्लोप अलग अलग दिख रहे? एंगल देखो ना एक्स के साथ, तो ये जितना एंगल बना रहा है, ये जितना एंगल ऐसे बना रहा है उतना ही एंगल ये भी बना रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया. लेकिन क्वेश्चन में तो बोला था कि ए का कम होना चाहिए और बी का ज़्यादा होना चाहिए. यहाँ भी दोनों का ग्राफ का स्लोप क्या है, सेम ही है. और इसमें ए का एंगल और बी का एंगल, किसका एंगल ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है, लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं. इसमें किसका एंगल ज़्यादा है, ए का या बी का? बी का एंगल ज़्यादा है, मतलब कि बी का स्लोप यहाँ ज़्यादा है. एक्सटी ग्राफ का स्लोप देखने के लिए पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं, तो पॉजिटिव एक्स के साथ ज़्यादा एंगल किसका है, ए का, और बी का एंगल उससे क्या है, कम है. तो थीटा ए विल बी लेस देन थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी. बी वाला एंगल ये हो गया और ए वाला एंगल ये हो गया, तो थीटा बी इज ग्रेटर देन सही है. तो एंगल ज्यादा होना मतलब क्या ज्यादा होना, स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी. तो इससे क्या साबित हो रहा है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमको देता है वेलोसिटी. तो इस हिसाब से तो भाई वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये सही आ रहा है. तो बी का वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?